छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर से हलचल मची हुई है। प्रदेश कांग्रेस में नेताओं की वापसी और दल बदल के खेल से राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। हाल ही में कांग्रेस से निष्कासित किए गए कई नेता पार्टी में वापसी की कोशिश कर रहे हैं। इनमें से एक नाम पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह का भी है। बृहस्पति सिंह ने 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के लिए पार्टी नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया था और तब से पार्टी से नाराज चल रहे थे। अब वे वापसी की गुहार लगा रहे हैं और इसके लिए पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव से माफी मांगने तक को तैयार हैं। अब एक बार समय में पीछे जाकर नजर डालेंगे कि कौन है बृहस्पति सिंह, क्या था विवाद, अब क्या है उनकी राजनीतिक रणनीति, करेंगे सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं INS 24/7 डिजिटल। छत्तीसगढ़ की राजनीति में कांग्रेस के दो प्रमुख नेताओं बृहस्पति सिंह और टीएस सिंहदेव के बीच का विवाद लंबे समय से चर्चा का विषय रहा। यह विवाद 2021 में तब चरम पर पहुंचा जब बृहस्पति सिंह ने टीएस सिंहदेव पर उनके खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। बृहस्पति सिंह, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और रामानुजगंज से विधायक थे, ने दावा किया था कि उनकी हत्या की कोशिश में टीएस सिंहदेव का हाथ है। इस आरोप ने पार्टी के भीतर विवाद को जन्म दिया क्योंकि टीएस सिंहदेव राज्य के स्वास्थ्य मंत्री थे और प्रमुख राजनीतिक व्यक्तित्व हैं। सिंहदेव ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए खुद पर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया और इस्तीफे की पेशकश भी की थी। इस विवाद ने छत्तीसगढ़ की सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार के अंदर गुटबाजी को उजागर कर दिया था। बृहस्पति सिंह ने बाद में यह कहा कि उनका बयान भावनाओं में बहकर दिया गया था, लेकिन इससे पार्टी में आंतरिक खींचतान और सार्वजनिक आलोचना को बढ़ावा तब तक मिल चुका था। कट टू वर्तमान यानी कि प्रेजेंट टाइम्स। यह घटनाक्रम छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है और एक और जहां कांग्रेस पार्टी को लगातार चुनावों में हार का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर पार्टी के अंदर ही गुटबाजी और दल बदल की खबरें भी आ रही हैं। ऐसे में पार्टी नेतृत्व के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इन नेताओं को वापस पार्टी में शामिल किया जाना चाहिए या नहीं। बृहस्पति सिंह की वापसी की कोशिश से बीजेपी भी निशाना साध रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस में नेताओं की आवाजाही लगातार जारी है और पार्टी में कोई स्थायी नेतृत्व नहीं है। बीजेपी का यह भी कहना है कि कांग्रेस में नेता केवल अपने स्वार्थ के लिए पार्टी बदलते हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए यह स्थिति काफी चिंताजनक है। पार्टी को अगर आगामी चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करना है तो उसे अपनी आंतरिक समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द करना होगा। पार्टी को एक मजबूत और एकजुट नेतृत्व की जरूरत है जो पार्टी को एकजुट करके रख सके। यह भी देखना दिलचस्प होगा कि टीएस सिंहदेव इस मामले में अब क्या रुख अपनाते हैं। फिलहाल उन्होंने अभी तक किसी भी आधिकारिक तौर पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन अगर टीएस सिंहदेव बृहस्पति सिंह को माफ कर देते हैं तो यह कांग्रेस के लिए एक बड़ी राहत होगी। लेकिन अगर टीएस सिंहदेव बृहस्पति सिंह को माफ नहीं करना चाहते हैं तो यह कांग्रेस के लिए एक और झटका हो सकता है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर से उथल पुथल मच चुकी है। यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में यह स्थिति क्या मोड़ लेती। तो यह छत्तीसगढ़ विधानसभा और छत्तीसगढ़ के राजनीतिक अपडेट्स। इस प्रकार के छत्तीसगढ़ पे अपडेटेड वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहें, देखते रहे INS 24/7 डिजिटल। वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें।